ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके बाद इसराइल में खाना जंगी शुरू हो गई, भगदड़ मच गई। इसराइलियों ने भागना शुरू कर दिया और इस कदर भागना शुरू कर दिया कि अब उनकी कोशिश है कि वो इसराइल से निकलकर जहां भी जिस मुल्क में भी उनको पनाह मिले वो वहां पर भाग जाएं। ईरानी मिसाइलों ने F-18 जो है इसराइल का वो भी मार गिराया। एक जो बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा अबू धाबी में गिरने की वजह से वहां पर मौजूद 2 इंसानी कीमती जानें भी जाया हो गई। ईरानी मिसाइल इस कदर भरपूर ताकत से लेस थे कि उन्होंने एक F-18 जो है वो इसराइल का वो भी गिरा दिया और इसराइल की हर तरफ यानी इसराइल के कोने कोने में तबाही मचा दी। वहां पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि इस कदर तबाही मची कि लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए और उनकी यही कोशिश है कि अगर उनको जितनी जल्दी इसराइल छोड़कर भागना पड़े तो वो भाग जाएं। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पासदाराने इनकलाब ने 82वीं लहर यानी अपनी बदला लेने की जो 82वीं लहर है उसका आगाज कर दिया और ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के शहर तल एब में मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके बाद जो सेहूनी हैं वो इस कदर भागते हुए दिखाई दिए कि भगदड़ के नतीजे में ही वो एक दूसरे के ऊपर आ गिरे। एक दूसरे की भगदड़ के नतीजे में भी उनके हलाक होने की खबरें जो है वो ज़ेर गर्दिश है। जबकि ईरानी मिसाइलों ने जो बड़ी तादाद में जो सेहूनियों की जो हलाकतें की हैं वो अपनी जगह पर है। तो वहाँ पर मौजूद जो ऐनी शाहदीन है उनका ये कहना है कि अब इसराइली यानी सेहूनियों की ये कोशिश है कि उन्हें कहीं ना कहीं भागने की जो है वो भागने का मौका मिल जाए, कोई दूसरा मुल्क उनको पनाह दे दें ताकि वो ईरान के मिसाइल उन पर जो कहर डाल रहे हैं वो उससे बच सकें। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि इसराइल का शहर तल एब जो है वो इस वक्त खाना जंगी का मंजर पेश कर रहा है और एक दूसरे से आगे बढ़कर किसी जाय पनाह की तलाश में ही जो सेहूनी हैं वो आपस में एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताने वाले ये बता रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों ने इसराइल को यानी इसराइल के जो शहर तल एब को तहस नहस करके रख दिया है, उनका कबाड़ा करके रख दिया है, उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और अब सेहूनी जो हैं वो आपस में ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यूँ लगता है कि जैसे नेतन्याहू इस ईरान के साथ पंगा लेने के बाद ख़ुद तो कहीं किसी और मुल्क में जाकर बस गया है, लेकिन उनके तल एब के शहरियों का यानी सेहूनियों का ये कहना है कि नेतन्याहू जो है वो हमें ईरानी मिसाइलों के सामने छोड़कर भाग गया है, तो हम कहाँ जाएं। तो बताने वाले ये बताते हैं कि जो सेहूनी है वो ईरानी जो मिसाइल हैं जो कि जिसकी उन्होंने बारिश कर दी यानी पासदाराने इनकलाब के लीडरान ने तल एब पर, तो वो उससे बचने की कोशिशों को में एक दूसरे पर गिरने से भगदड़ मचने से ही तबाह बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि ईरान ने वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर रखी है कि जिसका मुकाबला तल एब वाले इसराइल वाले यानी जो सेहूनी ताकतें हैं वो करने के काबिल नहीं रही। ईरान ने सेहूनियों का जो रडार सिस्टम था पहले वो तबाह किया, फिर जिसको कहते हैं ना कि ईरान ने इनके अंदर घुसकर जाकर इनको इस कदर मारा, इस कदर इनकी तबाही मचाई कि इन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि इनकी तबाही की जो फुटेजेस हैं वो कहीं दुनिया भर के सामने ना आ जाएं। लेकिन ईरान का यह दावा है कि उन्होंने इस दौरान जो है F-18 है इसराइल का वो भी मार गिराया और इनकी जितनी जो टेक्नोलॉजी थी यानी जो रडार सिस्टम वाली वो भी पासदाराने इनकलाब वालों का दावा है कि हमने इनकी वो टेक्नोलॉजी भी तबाह बर्बाद करके रख दी है। पासदाराने इनकलाब का ये कहना है कि वो अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अली लारजानी और अपने कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सेहूनियों से हर कीमत पर बदला लेकर रहेंगे। और उनका ये कहना है कि जो जंग सेहूनियों ने ईरान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी अब उस जंग का खात्मा ईरानी जो है वो करेंगे और इसराइल के तल एब के अंदर घुसकर करेंगे और इनको इस कदर मारेंगे कि इनको कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब हर तरफ जो है इसराइल के अंदर भी हर तरफ जो है वो ईरान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और तल एब में सेहूनियों की चीखें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। इनकी भगदड़ मचने की, इनकी एक तरफ भागने की, जान
बचाने की, दौड़ने की जो है ना वो आवाज़ें हर तरफ जो है वो सुनाई दे रही हैं। ईरानी मिसाइलों ने तल एब को, इसराइल को, सिहोनियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। पासदारान इनकलाब का ये दावा है कि फ़तेह पासदारान इनकलाब की, फ़तेह ईरान की, फ़तेह आयतुल्लाह ख़ामनई की, फ़तेह अली लारजानी की और उनके जानशीनों की ही होगी। तो जिनका ये ख्याल था कि वो ईरान में कोई रजीम चेंज कर लेंगे तो उनका ये ख्याल ही रहेगा, ये कहना है पासदारान इनकलाब का। और उनका ये भी कहना है कि अब हमने तो हर हाल में, हर कीमत में इनसे बदला लेकर ही रहना है और इनको बताएंगे कि पासदारान इनकलाब वाले जो है वो अपने आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत का, अली लारजानी की शहादत का इनसे बदला कैसे लेंगे। फिर बता रहा हूँ कि मिसाइलों की जो बारिश की ईरान ने इसराइल पर, उसके नतीजे में तहस नहस होकर रह गया है तल एब। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।